देखो ये जैसे अनिल भाई कह रहा है आगे अनुमति कौन ली पंचायत की, भाई साहब देखो अनुमति कौन ली, तेरी बात बड़ी करता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 300A में क्लियर लिखा हुआ है कि हमारी रजिस्ट्री होगी और मालिकाना हक हमारे ऊपर आ गया तो मालिकाना हक में हम उसकी चारदीवारी कर सकते हैं। भी नहीं करना उनकी माननी है, जो कोत कलां के बुजुर्ग और जो सम्मानित सरपंच साहब जैसे भी कहे। अनिल गलत कर दिया मेरे जूत मार चौक में गिर गए। 5 आदमी गांव छोड़ने की कहूँ तो गांव छोड़ दो। एक आधा भाई तो न्यू कहते गांव में 2 फड़ करे 3 फड़ करे 4 फड़, ना 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 किसी भी बात में कसूर नहीं पाओगा तेरा भाई का, सबूत दे दिए फिर मान जाऊंगा। और जाजुन में क्या जूत मारिए जाजुन गांव का आदमी इतने न्यू कहते तो क्या तुम्हारा है। मैं भाई न्यू तो बता दो दिक्कत के है, वो समस्या दूर करेंगे। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे भी संतुष्ट हो, मैं संतुष्ट करूंगा। और आप सबसे पहले आप अपना परिचय जरूर दें। सबसे पहले तो मैं आपके सहायकार पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपके चैनल को देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी सम्मानित साथियों को नमन करता हूँ। मेरा नाम फूल कुमार मौर है, मेरा पैतृक गांव है जाजवन। मैं जाड़ धर्मशाला जींद का प्रधान की जिम्मेवारी भी मुझे समाज ने दी हुई है। ये जो कोतकला गांव वाला जो विषय चला हुआ है, वहाँ 14 एकड़ ज़मीन हमने ली हुई है। ज़मीन लेने के बाद वहाँ हमने थोड़ा बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। गांव के सम्मानित व्यक्ति इकट्ठे हुए, वहाँ कोई बात चल गई भाई यहाँ इतनी लगेगी, किसी साथी से चल गई, किसी हमारे साथी से, किसी से चली, जैसे तैसे चली। मुझे नहीं पता था उस दिन ये गाँव हमारा गाँव कोतकला इकट्ठा होने को लग रहा है। मेरे पास मैसेज आया सरपंच साहब का। मैंने कहा सरपंच साहब मुझे आधा घंटा लगेगा और मैं ज़रूर आ जाऊँ। मैं 15-20 मिनट आधे घंटे के दौरान तो पहुँच गया। तो गाँव के सामने नमस्कार, सबको हाथ पांव जोड़ के बैठ गया। बैठने वाले एक ही प्रश्न गाँव ने किया, भाई आप यहाँ क्या हैचरी लगा रहे हो? अगर लगा रहे हो तो गाँव हैचरी के खिलाफ। मैंने उसी वक्त गाँव को संतुष्ट किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, वे सभी सचेताऊ हो, मैं यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे गाँव को कोई दिक्कत हो। हैचरी को हम नहीं लगाएंगे। हैचरिया हमारी मनसा थी ना थी, क्या था क्या नहीं था, हम यहाँ हैचरी नहीं लगाएंगे। अगर गाँव को कोई तराज हो तो कुछ साथियों ने कहा हमारे को लिख के दे जाओ। मैं माननीय हमारे भाई सरपंच प्रतिनिधि अनिल जी को भी मैं अकेला एफिडेविट वगैरह उनके घर पे देख आया, चाय पानी पिया, भाई से ठीक ठाक राम श्याम होके। और बल्कि मैं तो उस वक्त तो भाई का धन्यवाद करता हूँ, कुछ नहीं कहा मोर साहब हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद नोटिस वगैरह चला गया कुछ, और कोई गलतफहमी पता नहीं किसके दिमाग में आई, कैसे आई कि कुछ माहौल ऐसा लगा कि भाई कुछ हैचरी की तरफ बाउंड्री निकाल रहे हैं, हैचरी करेंगे, बाउंड्री निकाल रहे हैं, हैचरी करेंगे। ये बातें सामने आई। 1-2 बार गाँव आया तो फिर भी उसके बावजूद भी हमने, हाँ लिखित की बात होगी बीच में, वो आपने लिख के भी दिया, मैं सारी बात कराया। तो सरपंच साहब से हमने निवेदन किया, सरपंच साहब हमने लिख के दे दिया, इसके अलावा और भी कोई बात हो तो आप नोटिस क्यों लगा रहे हो, ये चौकीदार आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? तो अगर कोई ऐसी बात हो तो हम गाँव से कोई दूर नहीं, गुआंढा काम में सारे सचेता हमारे तो सम्मानित है, 36 बरादरी सम्मानित है। यानी कि वो सरपंच साहब बोले नहीं जी ऐसे संतुष्ट नहीं, आप ये बाउंड्री गलत निकाल रहे हो, यहाँ तो हैचरी लगाओगे। अधिकारियों तक मामला चला गया। अधिकारियों को भी हमने निवेदन किया कि हमने गांव में भी संबंधित व्यक्तियों के हाथों में ये जो एफिडेविट वगैरह मेरे पास है जो हमने सरपंच साहब को दिया, इसके अलावा और भी हमने बनवा लिए। हमारे सभी 36 बरादरी हमने कोशिश करी बांटने की भी, कुछ लोगों को हम घर पे दे के आए, सचेताओं भाई बंधों को हम, हमारे साथी रूबरू भी हुए, भाई गाँव में हम कोई हैचरी नहीं लगाएंगे। और हम ये भी अब भी कहता हूँ मैं कि कोतकला गांव में कोई हैचरी लगेगी। और एक लाइन और भी बोलता हूँ आपके माध्यम के बीच में, पूरे गांव को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिसमें मेरे ग्रामवासियों को या ग्राम पंचायत कोतकला को कोई दिक्कत आए, कोई जवाबदारी आएगी। जो धरना चल रहा है जी, धरने पे काफ़ी आपको पता है कि परेशानियाँ भी आती हैं और गर्मी का मौसम भी है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैंने लिखित में पर्चे भी छपवाए हैं या फिर बंटवाए हैं। तो जो बोर का मामला जो सामने आया है उस पे क्या मामला है? बोर के मामला, जो बोर हमारा हमने किसी साथी से एग्रीमेंट करके
वो बोर लगवा था। तो जब बोर लगवा उसने उसके हिसाब से बोर लगवा दिया। उस बोर उसकी जो ज़मीन उसके साथ साथ 35 किले की ज़मीन है। हमारे सम्मानित बुज़ुर्गों ने, कोतकला गांव के बुज़ुर्गों ने, साथियों ने बताया भाई ये बोर है, यहाँ गलत लग गया आपका, ये इसके लग दिया पंचायती ज़मीन है और पंचायत शमरात के जो ज़मीन है उसमें हो सकता है कि आपका बोर कहीं उसमें ना आ जाए। तो उस शंका से मेरे भी दिमाग ने काम किया कहीं गलत ना हो रहा हो हमारे से जाने अनजाने में। हमने उस बोर को ही पड़वा दिया, उस बोर को पड़वा दिया। अब दोबारा से जब प्रशासक के हमारे SHO साहब भी आए थे, BDPO साहब भी आए थे और भी अधिकारी आए थे, BDO PPO साहब को भी हमने यूँ कहा बिल्कुल गांव राम के बीच में गांव राम जिस तरीके से भी पेटा बनना चाहिए, जैसे भी संतुष्ट हो मैं संतुष्ट करूँगा। देखो संतुष्टि तो मैंने देनी, मैं इतनी नहीं लगाऊँ। मैंने तो ये तक शब्द कह दिए थे अगर गांव राम ये कहे ना भाई आपने पोल्ट्री फार्म भी नहीं लगाना, इससे भी हमें दिक्कत है। तो मेरे तो गुआना काम है। 36 बरादरी के व्यक्ति मेरे सम्मानित आज हम दुख सुख में ब्याह छाना। हालांकि कोतकला गांव में पोल्ट्री फार्म है, काफी पोल्ट्री फार्म है। हमारा विचार भी है पोल्ट्री फार्म का। आपने जो बोर कराया है हाँ, वहाँ भी पोल्ट्री फार्म है। लेकिन हम अगर गांव राम कहेगा, हमारे समित 100, 150, 200 जो हमारे प्रबुद्ध हमारे सभी समाजों के व्यक्ति हैं, अगर वो ये कहेंगे आपने पोल्ट्री फार्म ही नहीं करना, मैं पोल्ट्री फार्म ही नहीं करूँगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, मैं अगर हमारा 36 बरादरी कोतकला गांव मुझे ये लगी नहीं कहने आखता मैं इस खेत में भी नहीं बढ़ना, मैं खेत में भी नहीं बढ़ूँ यार, मैं हम तो इतनी इज्जत करते हैं सभी बरादरी के। लेकिन ये जो सिस्टम है, जो अफवाहें हैं या कोई गलत फहमी होगी, इसका सामना करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। मुझे बड़ा खेद है कि वो मेरे भाई चाचे ताऊ भाई हैं जो वो उस पर बैठे धरने पे और गर्मी में दुखी हो रहे हैं। मैंने उस दिन भी नहीं कहा था भाइयों बाउंड्री के लिए भी अगर आपने एतराज़ कर दिया नहीं, हालांकि मेरा राइट है, कोई बात नहीं, वो तो आप लोग भी जानते हो और भी सभी जानते हैं, मेरा राइट है। लेकिन क्या हो गया, कुछ दिमाग में ये हो गया, गलतफहमी कह लो, कुछ भी कह लो, अगर बाउंड्री करने के बाद हो सकता है कहीं हैचरी लगा दे, तो मेरे दिमाग ने काम करा भाई गांव आराम से बड़ी क्या चीज़ है, हम इस बाउंड्री को बंद कर देते हैं। हमने उस बाउंड्री को बंद कर दिया और बाउंड्री बंद करने के बाद जब हमारे साथी वो एक आधा कोतकला के माननीय हमारे साथी, मेरा छोटा भाई है अनिल सरपंच ने भी ये कहा कि नहीं दरी बिछाएंगे, मैंने उसके बाद भी कहा भाई दरी बिछाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग अगर बाउंड्री से इतराज कर दो मैं तो अपनी बाउंड्री को भी बंद कर दूंगा, अपनी खेती बाड़ी कर लेंगे, अपना और कर लेंगे जो जैसे गाँव आराम की सहमति होगी। मैंने जब वो दरी वगैरह मंगाई तब भी मैंने हाथ जोड़ के एक बात कही, मेरी वहाँ उसमें बल्कि शोर शराबा होता उसका सुने, मैंने वहाँ कैमरे लगा रखे हैं, उनमें हो सकता है मैंने उसको देखा नहीं बात को, मैंने नहीं कहा भाई देखो मेरे लिए तो हाथ जोड़ के विनती है चाचे ताऊ भाइयों गर्मी में मत परेशान हो, मैं आपको परेशान करके खुश नहीं हूँ। आपने बाउंड्री का इतराज़ कर दिया तो मैंने बाउंड्री भी बंद कर दी, उसके बाद आगे देखा जाएगा। सरपंच साहब आपने जो है बाउंड्री भी रोक दी और जो मामला था उसको भी बंद कर दिया, पोल्ट्री फार्म का जो मामला था, तो फिर आखिर बात जो अटक क्या गई, जो कोतकला गांव के लोग हैं वो धरने पर क्यों बैठे? ये बात तो मेरी भी समझ में बात नहीं आ रही साथी। आपने ग्रामीणों से दोबारा बातचीत की? पत्रकार महोदय, मैंने काफ़ी सम्मानित व्यक्तियों से बात करी, पिता तुल्य जो साथ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने भी कोई विशेष, वो बेचारे कई दफ़ा क्या होता है आजकल शायद सिस्टम है भाई देखा हम तो राजी नहीं, इब यू आदमी धक्का कराया तो हम के बतावा, तो जा सारी बातें देखो ये चीज़ कहने की नहीं, लेकिन मेरा कहना मतलब मैं नहीं चाहता, मैं आपके माध्यम से उन जो धरने पे बैठे हैं उन सभी सम्मानित मेरे भाइयों को, मेरे चाचे ताऊ हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई देखो मेरी वजह से, मेरे कारण से आप परेशान हो, इसके लिए मुझे टीच है, मुझे दर्द है, आप मेरे गुआंढी भाई हो, आप मेरे चाचा ताऊ हो, मेरे पे आज भी कल परसों जब भी मन करे किसी तरीके से पेटा भरो वहाँ इचरी नहीं लगेगी। जैसे कि अनिल सरपंच से आपकी बात हुई, आप उनके घर भी गए, ये जो प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई आपकी, तो आपका सहयोग किया, लेकिन आज अनिल सरपंच इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अनिल सरपंच जी उठा रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं, तो आपकी सोच क्या है, क्यों, इसका पीछे का कारण क्या रहेगा, इसके पीछे कुछ तो मंशा होगी, तो आपकी क्या? देखो मेरा ये कहना है, मैंने कल देर रात कुछ पता लगा वहाँ कोई झगड़ाबाजी हुआ था हमारे आने के बाद, वो झगड़ाबाजी भी
जिससे हमने बोर लगा रखा है ना, जिससे हमने एग्रीमेंट ले रखा है 50-60 गज ज़मीन का, उसी से होया। आप पे आरोप भी लगे हैं। सुनो, उसके लिए बताऊँ। जी। मैं आपके माध्यम से मेरे छोटा भाई के बात बताना चाहता हूँ। भाई, गुआंढी भाई, हाँ, एक मात्र 1% मेरी कमजोरी बताई दी इस मामले में। और जाजुण में क्या जूत मारिए, जाजुण गांव का आदमी इतनी न्यू कहते तो क्या तुम्हारा है। ऐसी अच्छी राजनीति, ऐसी घटिया सोच, ऐसी घटिया मानसिकता मेरे भाई मेरी नहीं है। अगर आपको किसी ने बका दिया, आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया, पेटा भर मन्ना वाला जाजुणा तेरा गांव है, भाई की इज्जत करांगे, भाई का पेटा भर आएंगे। 50 आदमी ले, 20 ले, किसी तरीके से पेटा भर। वैसे मैंने उनके भाई की देखी एक दो बात, लेकिन मेरे दिमाग ने काम किया, यार ये गांव का नेतृत्व करें, प्रतिनिधि हैं। चलो हमारे आदमी अंकल जी सरपंच है, कोई नहीं, भाई भी पहले सरपंच था, तो मैं भी इस मैटर में यूँ रहा भाई, कुछ परेशान हाँ नज़र आया मुझे भाई, भाई किसी ने कोई गलत फहमी बाढ़ दी हो। तो मेरा विचार था कि मैं कह के भी भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह की अच्छी हरकतें नहीं करेंगे। लेस मात्र यूँ बताया देगा भाई तू यहीं नवेल था इस मामले में, यहाँ आप शामिल थे, जाजवन बुलाऊंगा भाई ने, आने जूत मार जाएगा, कोच ने छोड़ो। अनिल सरपंच के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रही है, और जैसे कि जहाँ से आपने बोर लिया है उस महिला की फोटो भी वायरल हो रही है, और बहुत सारी बातें भी कही गई हैं उनके संदर्भ में, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखो, वो उनका पारिवारिक मामला, गांव का मामला है, वो उनकी पुत्रवधू है, वो जात की बोलते हैं हम देसी भाषा में। उस मामले में मैं इस मामले, देखो वो उनका आपस का मामला है, भाई भाई हैं, हम तो न्यू कहेंगे, उस्ती भी कहेंगे भाई, छोरे हो क्या नाम काले नहीं भाई, इतने भगवान सदबुद्धि दे, भाई हैं आपस में। छोटी मोटी चुटकीबाजी होगी तो एक बाड़ेगा वाचन सारे है ना बोले भाई, लेकिन हमारी वजह से, मेरी वजह से कोई इंटरफेयर नहीं पाएगा ना किया है। लगा जी कि आपकी तरफ से पैसे हो गए और उन्होंने लांछन लगा दी। चलो कोई नहीं, वो मैंने वीडियो देखी थी भाई जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई अनिल, लेस मात्र एक सबूत दे दे, और जाजवना बुलाऊंगा भाई ने, सबूत अंदर नहीं गुआरा नीले गलत कर दिया है, मैंने मेरे जूत मार चौक में गिर गए। कोच कला भी छोड़ो, जाजवन बुलाऊंगा इज्जत से, अन्यू कुआं गाँव रानो जब में इकट्ठा करके यू भाई सच्ची मैं झूठा, या गलती हो रही मेरे पे, अनिल तू मार जूत भाई। जो आपने जमीन ली है वहाँ पे बोर लगाने के लिए, वो लीज पे है आपने खरीदी? नहीं, मैंने हम खरीदी, वो कोई लीज पे, वो हमने खरीदी है। देखो मैं पुणे, आप बोर वाली जमीन, बोर वाली ज़मीन वो लीज पे, वो लीज पे, जो बोर वाली ज़मीन है वो लीज पे। मैंने तो गांव राम से एक बात कह दी थी, अगर गांव राम इस बोर से, इस ज़मीन से संतुष्ट नहीं है, नहीं हम तो ज़मीनें छोड़ जाएंगे। अरे ऐसा हमने पाइपलाइन और डोरी वहाँ हमने बिछा रखी है, हम पाइपलाइन के साथ साथ अपनी डोरी भी ले आई, वो हमने कैप लगा रखे, अब तक वहाँ कोई कनेक्शन नहीं कर रखे हम ये कहते हैं अगर गांव राम के जो हमारे समझ चाचेता हुआ, वो मैंने न्यू कह दो भाई तू पाइपलाइन पढ़ ले और डोरी काट ले, और उस खेत चढ़ा भाई का नुकसान ना हो। देखो जमींदार आदमी उसने बाजरा वगैरह बो रखा है, मैं मतलब 2 दिन में पाइपलाइन और डोरी निकाल लूँगा, अगर मेरी कोई गलत है तो। हम कोई गलती नहीं करेंगे अपनी तरफ से। सर, जैसे कि ये मामला आपके गांव की तरफ बना हुआ है, जागलान गांव की तरफ, जागलान गांव की तरफ, तो आप अपनी गांव की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने गांव की तरफ से ये कहना चाहेंगे, जैसे पहले इसने फूल कुमार ने बता भी दिया कि भाई हमारा पड़ोस का गांव है और हमारे अच्छे उनके साथ संबंध है, जाना आना हर प्रकार से, दुख सुख विवाह शादी में हर प्रकार से जाते आते रहते हैं। और कोई गलत काम, जैसे इनके वक्तव्य से पता लगे कि कोई गलत काम इस प्रकार का इन्होंने कर तो रखा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे वहाँ के सम्मानित बुजुर्ग या नौजवान साथी जैसे धरने पर बैठे हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, इसके अतिरिक्त जितनी बातें इन्होंने कही हैं, उनके पास कोई और पॉइंट रह जाता है, कोई और संकेत वो करे कि भाई ये काम भी नहीं होना चाहिए, तो मैं इनसे फिर प्रार्थना करूंगा कि वो काम भी नहीं करना, उनकी माननी है।
जो कोत कलां के बुजुर्ग और जो सम्मानित सरपंच साहब जैसे भी कहे, उसी का जो है उसकी उनकी आज्ञा का पालन होगा। मेरे गांव की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ। और इस प्रकार का विवाद हम बिल्कुल लेस मात्र नहीं चाहते। हम तो हाथ जोड़कर ये कहते हैं, वहाँ ज़मीन ले ली, अगर उसमें भी एग्रीकल्चर के लिए आप इजाज़त देते तो कर लेंगे, उसकी भी नहीं देते तो वो पड़ी रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झगड़ा ना हो किसी प्रकार का, हम दो गांवों को विवाद में नहीं फंसाना चाहते। ये मेरे गांव की तरफ से मेरे अपने वक्त मैं वक्त एक सरपंच सतपाल जैन। जी सरपंच साहब, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बड़े भाईजान ने और फूल कुमार ने जो भी कही बात तकरीबन सारी बढ़िया है इनकी। और हमारा भी गांव का मतलब यही फैसला है, एक भी मतलब जो भी ज़मीन मोल ली है या एग्रीकल्चर के लिए ली है, एग्रीकल्चर में मत्स्य पालन पोल्ट्री भी आवे है, यदि करना चाहो तो गांव ने मतलब करना चाहिए सहयोग। और धरने पे बैठे हम, हमें धरना उठाने की भी उम्मीद करेंगे, मतलब वो जल्दी उठा लें और अपना काम करें। सारे किसान आदमी हैं। जी सरपंच साहब, जैसे पूर्व में आप सरपंच रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है, एक तरफ तो गांव धरने पर बैठा है और दूसरी पक्ष जो आपके बगल में बैठे हैं मोर साहब, इनका कहना है कि मैं किसी तरीके से मेरे से कोई मतलब कोई मौजूद व्यक्ति आ जाए, गांव आ जाओ, तो किसी प्रकार से भी सहमति ले लो, मैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं लगाऊंगा जिसके गांव खिलाफ है। तो ये भरोसा कैसे जताया जावे, कैसे उन लोगों को विश्वास किया जावे, या फिर उन लोगों को भरोसा किस तरीके से करना चाहिए? जैसा भी विश्वास वो हमारे पे लेंगे, हमें विश्वास देने के लिए तैयार। हाँ, बड़ी खुद को कोई आइडिया आप दे सकते हो, क्योंकि पूर्व में सरपंच रहे हैं आप? पहले पुराने टाइम में बुढ़े यह बात कह दिया करते भाई, जो 5 आदमी गांव छोड़ने की कहो तो गांव छोड़ दो। मामे फूल कुमार ने न्यू कह दिया कि भैया ज़मीन छोड़ दे तू और दूसरी जगह लगा ले अपना बिजनेस। इस तरीके से भी कह देंगे बच्चे ने। तो आप लास्ट टाइम कोत गांव की पंचायत को क्या अपना संदेश देना? मैं पुनः आपके माध्यम से कोतकला गांव के सभी प्रबुद्ध समाज के व्यक्तियों से, नौजवान साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, मैं छोटे मोटे बिजनेसमैन आदमी हूँ। बिजनेसमैन आदमी कभी टक्करे का काम नहीं करता। गांव राम की टक्कर तो किसे राजे मारा जाए, बस की बात को नहीं, मारी तो औकात के। हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, गलत अफवाहों से बच के रहें। अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो मुझे बताना, मैं गाँव में आकर माफ़ी मांगूँ। कोशिश रहेगी हमारे से गलती नहीं। हम ऐसा कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे गांव में जिससे को प्रदूषण हो, को गांव राम का हमारी दी बेटी, हमारी चाची ताई जो भी है, कोई न्यू कहीं डेढ़ नहीं काम करके हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक थोड़ी ही मैं बताना भूल गया अपने बीच में कि बिजनेस का क्या सिस्टम होता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजनी होती है हमें सरकार को या यहाँ पोल्यूशन बोर्ड को। हमने वो रिपोर्ट भेजी हुई है, हालांकि वो कैंसिल के लिए हमने अप्लाई कर दिया। सोमवार को हम उसको अप्लाई कर देंगे क्योंकि हम नहीं पढ़ना नहीं चाहते। वो रिपोर्ट मैंने मेरे दिमाग में कहा, उस रिपोर्ट के माध्यम से भी कुछ अच्छे था वो भैया दिमाग में नहीं हो रही यार, तो झूठ बोलने लग रहा है। वो रिपोर्ट क्या थी कि हम देखो पोल्ट्री फार्म की हमारी मनसा है, थी भी मनसा है भी, हालांकि वहाँ पे लगे हुए हो गाँव में। चलो गाँव में लग रहे हैं, गाँव में लग रहे हैं। इस विषय में ये विचार था, वह बाउंड्री क्लियर करने के बाद फिर गाँव राम को इकट्ठा कराएंगे। और गाँव राम ने जो पूछा है चाचे तो हमारा विचार है पोल्ट्री फार्म का, इजाज़त दें दो तो पोल्ट्री फार्म कर लें, नहीं तो और धंधा कर लें। अगर गाँव राम इजाज़त देता तो पोल्ट्री फार्म कर लेते, अगर गाँव राम पोल्ट्री फार्म इजाज़त नहीं देता तो हमारा एक और हम सिस्टम कर लेते, हम ऐसा को थोड़ा काम करते। अब विषय कुछ बढ़ गया, किसकी गलती से बढ़ा, मेरी गलती से बढ़ा, किसी और साथी गलती से बढ़ा, ये लंबा चलेगा। हमने तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी कैंसिलेशन के लिए हमने अप्लाई कर देंगे सोमवार को, और उसकी रिपोर्ट आई जी 4-5 दिन में। जे को भाई साथ साथ लगे न्यू करने लगा तन तो रिपोर्ट भेज रखी है, हम उसको 4-5 दिन में ये भी देना है भाई, ये रही एफिडेविट हमने दे दी। कैंसिलेशन जिस टाइम आ जाएगी वो दे देंगे, अप्लाई करेंगे उस दिन भी हम वो भी सबूत दे देंगे। बाउंड्री का विषय जो है, देखो बाउंड्री का राइट तो देखो, वैसे हमने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करी भाई एंगल, जो हमने लगा भाई कुछ गर्म माहौल है और गाँव राम का काम है। ये मेरे पास जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A में क्लियर लिखा हुआ है कि हमारी रजिस्ट्री होगी और मालिकाना हक हमारे ऊपर आ गया तो मालिकाना हक में हम उसकी 4 दीवारी कर सकते हैं, हम इसके लिए कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन जो विषय आ गया गुआंढा काम है, चाचे ताऊ में भी कोई दूर के नहीं, और भी कई हैं चीज़ें मेरे पास। ये एक्ट 1963 का रहा, इसमें भी स्पष्ट तौर पर लिखा है, लेकिन हम उस विषय में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? भाई कोई गलतफहमी होगी, 10 20 50 वादियों में हमारे भाई हैं, हमने तो बाउंड्री बंद कर दी। भाई जिस टाइम सहमति हो जाए हमने बता दियो, नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, सरसों वो आएंगे गेहूँ आएंगे, सारी बात कर लेंगे। इससे ज़्यादा मैं लास्ट में आपसे भी, आपके माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। भाई चाचा तब देखो हाथ जोड़ के विनती है, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारी वजह से धरना देने की जरूरत नहीं। हम आपको ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, आपने धरना पे बैठना पड़े। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ, भाई चाचे था वो अपने अपने काम संभाल लो। अगर कोई सी कमी आएगी, कोई सा कार्य होगा तो आपके बीच में, गांव के बीच में बात रख के कार्य करेंगे हम। इसके बाद कार्य कर देंगे, हम तो बाउंड्री भी कराएंगे नहीं। हमने बाउंड्री की शुरुआत करेंगे तो हमें फिर भी चाचे था वो नहीं पूछ कर भाई बताओ तार की काट लिया, आगे भाई अपने बांस गाड़ के कर लिया, हमें नहीं किसी विचार। यार हम छोटे मोटे बिजनेसमैन आदमी, हमने तो भैंस लाने में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने तो बड़ा अफसोस है, वो मेरे मुँह में मेरे भाई किसके हुए, मेरे गुआंढी भाई सारिया तो रुको उनकी टपना रहा, हमने उड़ टपना, हमारा तो काम ही नहीं चल सकता। ये कोत खुरुद हमारे जमा डोल लगते हमारे चाचे ताऊ सारे भाई, हमारा तो सारिया और मेरी वजह से वो परेशान हुए। मुझे शर्मिंदगी हो रही इस बात में। मैं तो ये कहता रहा कि मैं भाई न्यू तो बता दो दिक्कत के है, वो समस्या दूर करेंगे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने बताओ आपके कहने से बड़ी रोक दी, सामान ठान लग रहे हैं। अच्छा कुछ होते हैं एक आधा सरसे तो भी होते हो गाँव आराम में, कोई ये वो कि मैं कर रहे हैं तो उस बात का लिहाज थोड़ा है। ये कि मीडिया के माध्यम को सागर पत्र साथ नहीं होता, टोड़े पड़ के बगा जाना भाई दोस्त, हमें बिगाड़ने को ना हम किसी बात में कमज़ोर मेरे भाई ना। उरे दादागिरी थोड़ी दिखाना आ रहे हैं, हाँ उरे तो छोटा मोटा बिजनेस करा रहे हैं, गाँव में जी कर लेंगे नहीं भाई, उन टोड़े टहना रहने दे और अपना तू अपना काम कर ले भाई, हम ना अपना काम कर दे। और हमारा आदमी सरपंच साहब मैं तो तीन को छोटे भाई ना में बड़े, किसी भी बात में कसूर नहीं पाओगा तेरा भाई का, सबूत दे दिए फिर मान जाऊँगा। मैंने उसकी वीडियो देखी है, मुझे न्यू भी आया, मैं यार किसी ने गलतफहमी बढ़ दी और बढ़ जाती गलतफहमी, इनको मनने के लायक से कहने ये तो सरपंच तो उस पर रुपये मांगे फलाना मांगे, नहीं भाई नहीं ऐसी कोई बात ना। मैं उसको उस भाई को रुपये दे के मैं हमने क्या जरूरत है, मैं गांव में को राजनीति करने के लिए थोड़ा जाऊँ, वो तो राजनीति उन लोगों ने अपने हिसाब से करनी है। हमारे बस की बात क्या उड़ जाएगा, हम गाँव हमारी क्या ताकत गाँव में जाकर, अरे इतना बड़ा गाँव है, हमारी क्या औकात है, हम जगह राजनीति कराएंगे, हम अपना धंधा कराएंगे राजनीति कराएंगे। हमने तो 36 बरादरी हमारे लिए, तो मैं तो कहता हूँ एक आधा भाई तो न्यू कहते गाँव में 2 फाड़ करे 3 फाड़ करे 4 फाड़, ना ना ना, हम तो न्यू कहा एक है कोतकला गाँव एक, और एक रहना चाहिए, इस बात का हक में। हाँ हम हमारी तरफ से किसी तरह की, मैं पुनः फिर आपके माध्यम से दिलाता हूँ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आने जाएंगे। ऐतरी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उसके बाद पोल्ट्री फार्म का विचार था, सोमवार को कलेक्शन के लिए उसको डाल देंगे, कैंसिल होकर रिपोर्ट आ जाएगी, वो दे देंगे। उसके बाद चाचे ताऊ कहें तो पोल्ट्री फार्म कर लेंगे, उसकी भी टाल। एक बात तो जरूर कहेंगे, भाई गाँव में लग रहे हैं कहते तो हम भी कर लिया, जो न्यू कहीं निन्ना तरने तरने कौन करने दे, जो हमारा गाँव में कर, इसका मन तो वही मंजूर है, उसमें नाराजगी को नहीं। अरे भाई जी और कि मैं इससे ज़्यादा तो मैं कोई, मैं तो आदमी दे दूँगा नो गाँव में, तो मैंने तो पहले चाचे तो मेरे पे तो 50 मिनट ले लो नो गाँव में, तो गाँव में तो ले लो, जो है कि न्यू कह देंगे भाई जो कह रहा सही कह रहा। इब और कि मैं कोई अगर कोई दिमाग में भैया का है तो मैं दूर कर सकता हूँ, 1 मिनट में आधी रात दूर करूँगा, मेरी वजह से किसी भाई ने परेशान नहीं होने दूँगा। तो इसके अलावा अगर कोई आपने मेरे से कोई बातचीत करनी, बोर वगैरह सिस्टम है हमने बंद कर दिया। अगर ये गामराम ये कहेगा उसकी ज़मीन में लीज पे ले रखा है, लेकिन गामराम नहीं बनी यहाँ से पानी भी लेके जाना, नहीं लेके जाएंगे, और नहीं तो और भाई दे दिया को। देखो पानी खेती कार्य करूँगा, पानी की तो मुझे आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लो किसी कोई बात नहीं, कुछ व्यक्ति विशेष भी हो जाता है, हम दूसरे भाई पे ले लेंगे, उन पाइपान पड़ गए न्यून ला लेंगे, और भैया ने पूछ लेंगे। हमने तो सिर्फ देखो ये जैसे अनिल भाई कह रहा है, आगे अनुमति कौन ली पंचायत की, भाई साहब देखो अनुमति कौन ली, तेरी बात बड़ी करता हूँ। लेकिन ये जो पाइपलाइन पे छड़े आकार ये है नहीं, मेरा छोटी कोच का भाई है क्या जा जुड़ा मेरे को पाइपलाइन ले जानी, जा जुड़ा का नहीं मतलब सांस करने का, अरे अपना
3 फुट 2.5 फुट की जो भी अलाउ करती है गवर्नमेंट, ले जाओ भाई। हम तो उसके बाद भी कहते हैं भाई ने भाई तरफ दोबारा पूछ लेंगे, हमने नहीं पूछी, पूछ लेंगे भैया पाइपलाइन दाब दी थी, अरे गलती दबेगी कौन पूछा भाई, कंधा होती तो रख ला, और जो कंधा हो तो पड़ जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद जी प्रधान जी।